सभी दोस्तों को राम राम। मित्रों, आप सभी को नमस्कार। देखिए, ये राजस्थान की जितनी भी छतरियां हैं, मैंने आप लोगों को करवाया था एमसीक्यू में, तो लगा मुझे कि बच्चों के याद रहने वाला टॉपिक नहीं है साथियों। मेहनत की मैंने, और मेहनत करके एक शानदार ट्रिक्स यानी शब्दों का जमाव, आपको पता है साथियों, ट्रिक्स का मतलब यहाँ शब्दों का जमाव से इतना शानदार तरीके से मैटर तैयार किया कि आप कभी नहीं भूलेंगे छतरियों का। और छतरियों से यदि सवाल आएगा तो आंख बंद करके आप साथियों उस सवाल को करेंगे। आइए, आप सभी का स्वागत है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करें साथियों गंगानगर। श्री गंगानगर ऐसे चलेंगे हम लोग परिधि पे। श्री गंगानगर में मुझे कोई छतरी ऐसी दिखाई नहीं दे रही जो एग्जाम में आए और पूछी जाए साथियों। ठीक है, अब बात करेंगे बीकानेर। बीकानेर में साथियों गंगा सिंह जी है और गंगा सिंह जी के बेटे शार्दुल सिंह, दो तो आपके याद हैं। और ध्यान रखना साथियों, तीसरा है हमारे पास में कल्याण मल की छतरी, चौथा है साधु गिरजापति साथियों की छतरी है कोलायत में, और एक है देवकुंड की छतरी। कैसे याद करेंगे? देखो, गंगा सिंह का बेटा शार्दुल सिंह का कल्याण होता है, साधु गिरजापुरी के देवकुंड में नहाता है। तब साधु, क्या कहा मैंने? साधु गिरजापति के देवकुंड में नहाता है। तो क्या कहा मैंने? गंगा सिंह जी के पुत्र शार्दुल सिंह जी का कल्याण होता है, साधु गिरजापति के देवकुंड में नहाता है। तो ध्यान रखना आप लोग, हो गए याद आप लोगों के? आराम से याद हो गई साथियों। ध्यान रखने, देवकुंड की छतरियां, यहाँ बीकानेर के महाराजाओं की छतरियां भी हैं, समझ गए? तो गंगा सिंह जी की छतरी, शार्दुल सिंह की छतरी, राव कल्याणमल की छतरी, साधु गिरजापति की छतरी और देवकुंड की छतरी कहाँ है? बीकानेर में। कैसे याद करेंगे? गंगा सिंह जी के पुत्र शार्दुल सिंह जी का कल्याण होता है साधु गिरजापति के देवकुंड में नहाने से। इसके बाद साथियों जैसलमेर आएगा, और जैसलमेर में हम लोग कहेंगे अरे भाई पालीवाल, जैसलमेर के पालीवालों की मूमल की यदि मेढ़ी देखेंगे तो आप लोग कहां जाइए? बड़ा बाग में जाइए। जैसलमेर के पालीवालों की मूमल की मेढ़ी देखेंगे तो आप लोगों को बड़ा बाग जाना पड़ेगा। पालीवाल, आप लोगों को पता है पालीवाल ब्राह्मणों ने खेती की तो उनकी छतरी वहां हो गई। मूमल की मेढ़ी लोद्रुआ में हो गई। बड़ा बाग की छतरी, जैसलमेर के भाटी शासकों की छतरी को हम बड़ा बाग की छतरी कहते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, सिरोही, अरे सिरोही का मान तो जिन धत्ती की छतरी में मिलता है। सिरोही का मान जिन धत्त की छतरी में मिलता है। सिरोही का मान जिन धत्त की छतरी में मिलता है। सिरोही का मान जिन धत्त की छतरी में मिलता है, यानी साथियों राव मान सिंह की छतरी और जिन धत्त की छतरी कहां है? सिरोही में, उदयपुर में। देखिए, उदय सिंह जी के बेटे कौन हुए? महाराणा प्रताप जी। महाराणा प्रताप जी के बेटे कौन हुए? उदय सिंह जी। तीनों की छतरियां ध्यान रखें, लेकिन तीनों की छतरियां उदयपुर में तो है, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि छतरियां है कहां। देखो, उदय सिंह जी गोगुंदा में भाई। महाराणा प्रताप जी की बात करें साथियों हम लोग, तो महाराणा प्रताप की कहा है? बारडोली में, खेजड़ बांध के किनारे 8 खंभों की छतरी है। अमर सिंह जी की छतरी आहाड़ उदयपुर में है। आहाड़ को मेवाड़ के महाराणाओं का शमशान घाट कहते हैं, और उसमें प्रथम छतरी किसकी है? अमर सिंह की। ठीक है, ये ध्यान रखें। अरे भाई, ये राय करके ही तो कपूर बाबा के मजार पे जाते हैं, कपूर बाबा की छतरी पे जाते हैं। ये क्या करेंगे? राय। इसका मतलब साथियों रायमल की छतरी जावर में, और कपूर बाबा की छतरी। हुआ याद? उदय सिंह जी, महाराणा प्रताप जी, अमर सिंह जी राय करके कपूर बाबा की छतरी पे जाता है साथियों, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। क्लियर? तो उदय सिंह की छतरी, राणा प्रताप की छतरी, अमर सिंह जी की छतरी, रायमल की छतरी और कपूर बाबा की छतरी। ठीक है, इनका जगह ध्यान रखेंगे। गोगुंदा में उदय सिंह जी की है। प्रताप की साथियों हम लोग बात करें महाराणा प्रताप जी की, तो वे बारडोली में है, खेजड़ बांध के किनारे। अमर सिंह जी की छतरी आहाड़ उदयपुर में है, और साथियों रायमल जी की छतरी कहाँ है? जावर उदयपुर में। समझ गए आप? चित्तौड़गढ़ में, अरे गुरुजी वीर कल्ला जी, देखो चित्तौड़ में वीर कल्ला जी राठौड़ है ना, संत रैदास की जय बोलते थे भाई। संत रैदास की जय बोलते थे, संत रैदास की जय बोलते थे, संत रैदास की जय बोलते थे। एक रावत बाग सिंह की छतरी भी है, ये ध्यान रखें आप लोग। क्लियर? तो वीर कल्ला जी राठौड़ की छतरी, संत रैदास की छतरी, जयमल राठौड़ की छतरी, रावत बाग सिंह की छतरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। झुंझुनू शेखा कछावा की छतरी कहाँ है? नवलगढ़ के परसारामपुरा गांव में। और साथियों जोगीदास की छतरी कहां है? ये ध्यान रखें आप लोग, उदयपुर वाटी में। झुंझुनू बाद में आएगा, क्रम चलते हैं हम लोग। अब देखिए, यहां तक हो गया, इधर आते हैं चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ की बात करते हैं साथियों, भीलवाड़ा की बात। किसकी बात करते हैं? भीलवाड़ा की बात करते हैं। चित्तौड़गढ़ के बाद हम यदि भीलवाड़ा की बात करें तो देखिए, भीलवाड़ा में हम सबसे पहले पॉइंट लेंगे साथियों अमर। देखियो, अमर सांगा है ना, श्रीपति, क्या कहा मैंने? अमरगढ़ की छतरी बागुर में है, सांगा की छतरी मांडलगढ़ में है, भीलवाड़ा में। श्रीपति देवपुरा की छतरी है, और जोत सिंह की छतरी, गंगाबाई की छतरी, ध्यान रखें आप लोग। अमर है साथियों सांगा, क्योंकि वे श्रीपति देव जोध की गंगा में नहाते थे।
अमर है सांगा क्योंकि वे श्रीपत जोध की गंगा में नहाते थे। भीलवाड़ा में अमर है सांगा क्योंकि वे श्रीपति देव के जोध की गंगा में नहाता था। अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अमरगढ़ की छतरी बागोर में, सांगा की छतरी मांडलगढ़ में, श्रीपति देवपुरा की छतरी हो गई, जोध सिंह की छतरी बदनूर में हो गई, गंगाबाई की छतरी हो गई। ध्यान रखें आप लोग। कोटा, और मित्रों कोटा में बात करें तो कोटा में छत्र विलास और चारबाग की छतरी, चारबाग की छतरी बूंदी में भी है। तो कोटा के में चारबाग की छतरी है। कोटा के राजाओं का शमशान घाट है साथियों, वे चारबाग की छतरियां कहलाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बूंदी में बात करें, देखो 80 खंभों की छतरी है, अनिरुद्ध सिंह ने बनवाई। केसर बाग की छतरी, ये दोनों छतरी ध्यान रखेंगे, वैसे याद रहेगा। झालावाड़ में संत पीपा को जानता है, और थानेदार तो कहता है बाहर निकल जा, तो यहां से बाहर निकाल दूंगा। कौन कहता है? थानेदार। बाहर निकाल दूंगा ना, कौन कहता है? थानेदार। तो हम कहेंगे साथियों थानेदार की छतरी कहां है? 12 में। थानेदार की छतरी कहां है? 12 में। ये पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो हो गया हमारे यहाँ पे कवर। अब बात करते हैं साथियों हम लोग, देखिए बूंदी हो गया, 12 हो गया, सवाई माधोपुर। एक खंभ हो चाहे 32 खंभ हो भाई, कुत्ते कभी भी जय नहीं बोलते। अधूरा सोपन लेते देखना आप लोग, अधूरा सोपन देखते रहना। एक हो चाहे बात 32 की हो, कुत्ते कभी भी जय नहीं बोलते। आप अधूरे सपना देखते रहना, आप अधूरे सपना देखते रहना। एक खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी, कुत्तों की छतरी, जयसिंह की छतरी, और साथियों अधूरा सोपन की छतरी का निर्माण, अधूरा सोपन छतरी का निर्माण मेवाड़ की राजमाता करवती ने करवाया। याद कैसे करेंगे? चाहे बात एक की हो चाहे 32 की हो, चाहे बात एक की हो चाहे 32 की हो, कुत्ते कभी जय नहीं बोलते, अधूरा सपना देखते रहना। ये कहां की है? सवाई माधोपुर की। करौली में बोहरा की छतरी आप सभी जानते हैं साथियों, और गोपाल सिंह की छतरी। भरतपुर में देखिए अकबर का खांडा हमें भरतपुर में मिलेगा। अकबर का खांडा कहां मिलेगा? भरतपुर में। तो अकबर की छतरी, और साथियों हम लोग बात करें अकबर का खांडे कहां मिलेगा? भरतपुर में। तो अकबर की छतरी और खांडे राव की छतरी कहां हो गई? भरतपुर में। अलवर की बात करें, देखो मूसी के कितना ही टैला डंडा मार ले, डंडा का मतलब नेड़ा, ठीक है, ये ध्यान रखें आप लोग। तो भी मिश्रा जी बकबक करती रहेगी, वे तो भी मिश्रा जी बकबक करती रहेगी, बक बक करती रहेगी। मूसी महारानी की छतरी के कितना ही टैला डंडा मार ले, टैला की छतरी, नेड़ा की छतरी, मिश्र जी की छतरी और बख्तावर जी की छतरी। कि अलवर की मूसी के टैला कितना ही नेड़ा मार ले, तो भी वे मिश्रा जी बक बक करती रहेगी। ये ध्यान रखें आप लोग, केवल पढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग भाई, ठीक है, कोई भी गलत अर्थ मत निकालना। जयपुर, जयपुर में गेटोर की छतरी। आपसे पूछे जयपुर के राजाओं का शमशान घाट, गेटोर की छतरी। सवाई ईश्वर सिंह की छतरी, गुसाई जी की छतरी, भारमल की छतरी, महासतियों की छतरी और खंगारोतों की छतरी। महासतियों की छतरी आड़ को भी कहते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों के? देखो गेटोर के ईश्वर, गेटोर के ईश्वर, गेटोर के ईश्वर, ठीक है, गुसाई, घुसाही, भारमल, महासतिया, ठीक है। तो ध्यान रखें गेटोर की छतरी, सवाई ईश्वर सिंह की छतरी, गोसाई छतरी, भारमल की छतरी, महासतियों की छतरी और खंगारोते की छतरी। ध्यान रखेंगे आप लोग कहां है? जयपुर में। आराम से याद हो जाएंगे, देखिए आप लोग आराम से प्रैक्टिस करें, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं साथियों आप लोग, ठीक है। हनुमानगढ़ में देखेंगे जय आप लोग राव जैतसी की छतरी है। राजसमंद में अकीम खां सूरी की छतरी आप सब जानते हो साथियों, खमनोर में है, मकबरा कैदे छतरी कैदे, ये ध्यान रखें। चेतक की छतरी कहां है? बलीचा गांव में, ठीक है, याद रहेगा, महाराणा प्रताप जी का घोड़ा। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कहां है? कुंभलगढ़ में। कुंवर रविराज की छतरी भी है। तो हकीम का चेतक पृथ्वी से कुंवर रवि के पास गया। हकीम चेतक से पृथ्वी से, हकीम का चेतक पृथ्वी से कुंवर रविराज के पास गया। हकीम का चेतक पृथ्वी से कुंवर रविराज के पास गया। पाली में रतन सिंह चूड़ावत की छतरी है देशसूरी में। नागौर में अप्पा जी की छतरी, लाचा गुजरी, अमर सिंह राठौड़। देखिए भाई नागौर का अप्पा, लाचा तो अमर रहेगी, नागौर के अप्पा, लाचा तो अमर रहेगी। तो अप्पा जी की सिंधिया की छतरी, लाचा गुजरी की छतरी और अमर सिंह राठौड़ की छतरी। अजमेर में एरिक डिंगसन, अंग्रेज जैसा नाम है, ठीक है, व्यावर में है इनकी छतरी। अरे एरिक डिंगसन की आत्मा मतलब आंतेड़ को कभी संतोष नहीं मिलेगा। अरे गुरुजी अजमेर के एरिक डिंगसन की आत्मा को कभी संतोष नहीं मिलेगा। तो एरिक डिंगसन की छतरी, आंतेड़ की छतरी, संतोष भावड़ा की छतरी, ध्यान रखें अजमेर में है। दौसा में साथियों लालसोट पड़ता है, और लालसोट में बंजारों की छतरी है। टोक में रसिया की छतरी है। गोराधाय जानते हो आप, अजीत सिंह जी की दहाई मां, मारवाड़ की पन्ना दहाई कहते हैं। गोरा का इंद्रराज, गोरा का इंद्रराज, गोरा का कागा इंद्रराज ब्राह्मण देवता के पास गया, तो ही तो 33 करोड़ देवी देवता है भाई। गोरा का, गोराधाय का कागा इंद्रराज
ब्रह्मांड ब्राह्मण देवता के पास गया तो ही 33 करोड़ देवी देवता आए हमारे पास, तो ही तो भाई मामा भांजे जैसा सेनापति मिला। इससे साथियों हम धन्ना भीवा की छतरी भी कह सकते हैं। तो गौरवदाय की छतरी, कागा की छतरी, इंद्रराज की छतरी, साथियों ब्राह्मण देवता की छतरी, 33 करोड़ देवताओं की छतरी, मामा भांजा की छतरी, सेनापति की छतरी, फिर कीरत सिंह की छतरी, ये अलवर के बख्तावर सिंह की भी एक छतरी है, ध्यान रखना आप लोग। यहाँ जैसलमेर रानी की छतरी है, क्लियर बनेगा आप लोगों के। करोड़ की कीर्ति धनी की छतरी है, और पंचकुट छतरी साथियों मंडोर में है, यहां मारवाड़ के राजाओं का शमशान घाट कहते हैं, और हाड़ा हिंगोला की छतरी भी है। ये इंपॉर्टेंट छतरी है साथियों। मात्र मैंने 8 से 10 मिनट लिया, स्पीड से पढ़ना हमारा मजबूरी है क्योंकि रिवीजन है साथियों। लेकिन एक बार यदि आप लोग इनको मानचित्र में प्रैक्टिस कर गए, आप हमेशा के लिए याद कर जाएंगे। एक आधा बार आप लोगों को साथियों रिवीजन करने की आवश्यकता है। सीरीज में लगातार बने रहना। आप सभी को राम राम साहब, धन्यवाद, थैंक यू।